बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ वो है ग्रॉसरी का। तो ग्रॉसरी मैंने कर ली थी कंप्लीट और ये मैं आपके साथ कर रही थी शेयर, जो मैंने चीज़ें अपनी सब जगहों पे रख दी थी। और ये हो रही है रमज़ानों की तैयारी। तो रमज़ानों से एक हफ़्ता पहले ही आप इन कामों से फ्री हो जाएं तो आपके रमज़ान बहुत अच्छी तरह से गुज़र जाते हैं। ये नहीं कि आपने उस मेन दिन ही सारे काम करने हैं और सारे वो बिखेर के आपने रखने। तो यहाँ मैंने सारी फॉयल रैप्स स्टिक्स वगैरह रख ली थी। नीचे मैंने सारी क्लीनिंग की चीज़ें रख ली थी और मसाले वगैरह। यहाँ मैंने ऑयल बेसन वगैरह ये सारी चीज़ें। जो रमज़ाना में ये होता है कि आपको जल्दी से हाथ में चीज़ आ जाए और आपको सामने ही मिले। ये नहीं कि आप ढूंढ रहे हों और चीज़ें स्टोरेज बॉक्स वगैरह में हों। तो यहाँ मैंने ये देखिए फ्रिज भी अच्छी तरह क्लीन करके और इस तरह मैंने ये सारी चीज़ें लगा दी थी इसमें। और अब मैं एक आध दिन थोड़ा सा और इसको समेट लूँगी। तो यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें लगाने के बाद मैं आगे की आपको भी दिखाती हूँ रूटीन। और तो जो फ्रिज की चीज़ें थी वो मैंने फ्रिज में भी लगा दी थी, कुछ रह गई थी तो वो मैं और लगा दूँगी। तो मैं आपके साथ वो अपना शेयर नहीं कर सकी ग्रॉसरी का व्लॉग, और क्योंकि जो है ना वो मुझसे मेरा मोबाइल हो गया था ख़राब। तो इसकी वजह से मैंने जब रख रही थी सामान तो मैंने सोचा आपके साथ तब शेयर कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने कुछ स्टोरेज में डाल दी हैं, कुछ मैंने यहाँ ये क्लीनिंग की सारी चीज़ें हैं, इनको भी बस मैं अब जगह पे लगाऊंगी। बस ये मेरे सिंक के नीचे वाला हिस्सा है जिसमें मैं ये सारी चीज़ें रखती हूँ क्लीनिंग वगैरह की। और यहाँ मैं अब कर रही हूँ पकोड़ों के मसालों की तैयारी, और मैं उसका भी अलग से बॉक्स रेडी करके रख लेती हूँ क्योंकि जब मुझे चाहिए होता है वो मुझे ईज़िली एक मसाला नहीं निकालना पड़ता। मेरे पास पूरा बॉक्स होता है तो मैं उससे ही ईज़िली ये सारी चीज़ें कर लेती। यहाँ मैंने गरम मसाला और साथ ही मैंने ज़ीरा पाउडर को भी भून के पीस लिया था, इन छोटी ब्लू बॉटल्स में मैंने फिल कर दिया है। अब मैं यहाँ पकोड़ों के लिए साबुत धनियों को ना थोड़ा जैसे कूटते नहीं चॉप करती हैं उस तरह मैं चॉप कर लूँगी और ये भी मैं फिल करके रख दूँगी। और आगे मैं आपसे बहुत अच्छी रूटीन अपनी शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखें, बस ये काम मेरा आज बहुत ज़्यादा था। तो ये पूरा बॉक्स मैंने ले लिया है। ये मैंने इसलिए लिया है कि ये जो पकोड़ों के जितने मसाले होते हैं वो मैं इसमें डाल दूँ और मुझे एक एक करके मसाला ना उठाना पड़े। तो मैं ये सारे फिल करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या रखा है। यहाँ मैंने जो धनिया इसमें चॉप किया है साबुत वो रख दिया है, कुटी मिर्च, पिसी मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन और चाट मसाला, सोडा, खाने का सोडा और हल्दी। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल के पकोड़ों का बॉक्स कर दिया रेडी। और ये देखिए सारी मैंने मसाले फिल कर लिए हैं। अब यहाँ मैं ये पापड़ वगैरह जो थे तो ये भी मैं इसके अंदर जार्स में डाल के रख दूँगी। और ये भी मैंने रख दिए हैं। और अब मैंने ये जो इमली का पैकेट था जो मुझे चाहिए थी चीज़ें वो मैंने बहुत करीब अपने रख ली थी अपने नीचे कैबिनेट में, बाकी मैंने यहाँ फिल करके रख दी हैं। और सारी मैंने दालें वगैरह। तो काम आज मेरा इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन ये बात है कि मैं ये काम रमज़ान से पहले पहले निपटा लूँगी। तो यहाँ मैंने साबुत धनिया और सौंफ, ये मैं पुलाव के लिए अलग से मसाले जो बनाती हूँ वो मैंने रख दिए हैं। और अब मैं थोड़ी सी जायफल, जावित्री और काला ज़ीरा और छोटी इलायची ये भी पीस के इसका पाउडर बना के रख लूँगी पुलाव के लिए, ताकि मेरा टाइम पूरा सेव हो जाए। अगर मुझे जैसे ही जो चीज़ बनानी हो वो मैं फ़ौरन से निकालूँ और बना लूँ। तो यहाँ मैंने ये जो तो बलंगा होता है जो जूस वगैरह में डालते हैं तो वो भी मैंने फिल कर दिए हैं इसके अंदर। तो जब मुझे चाहिए होगा मैंने पूरा 1 टेबल स्पून लिया और उसके अंदर जूस में डाल दिया। इस तरह ये होता है कि आपको
काम बहुत जल्दी क्विक हो जाता है। तो आगे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दालों वगैरह के लिए। ये मैंने लिया है बेसन के लिए स्टोरेज बॉक्स। तो बेसन असल में हम लोग तो छोटी फैमिली हैं, तो हम लोग में इतना बेसन यूज़ नहीं होता है, तो मैं एक एक पैकेट करके इसमें रख लेती हूँ। तो और जब मुझे चाहिए होता है मैं एक पैकेट खोलती हूँ और उसमें डाल देती हूँ। और बाज़ लोग 5 kg 6 kg एक इकट्ठा ही ले लेते हैं, लेकिन मैं एक एक पैकेट करके इसमें खोल के रख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ऑयल, घी सब कुछ फिल कर दिया था जार्स में, बॉटल्स में। तो मेरा और ये सारे मैंने जार्स पहले वॉश किए थे, क्लीन किए थे, उसके बाद मैंने इसमें सारी चीज़ें फिल करना शुरू की थी। फिर इसके बाद तो आपको ईद तक टाइम नहीं मिलेगा कि आप एक्स्ट्रा कोई काम कर लें, क्योंकि रमज़ान में पूरा टाइम तो हम रोज़े में और नमाज़ वग़ैरह में और किचन में ही हमारा टाइम हो जाता है। तो यहाँ मैंने सारी दालें वग़ैरह भी फिल कर ली थी। यहाँ मैं चने रख रही थी, और चनों का भी मैं एक पैकेट ही बस हाफ़ निकालती हूँ, फिर हाफ़ रख देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये डेली रूटीन में नहीं बनती ये चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर ली थी। तो आप लोग भी इसी तरह छोटी छोटी काम अपने करके रख लें, ताकि आपको मेन दिन इतना काम ना करना पड़े। और वैसे भी टाइम नहीं मिल पाता इबादत वगैरह में। तो बस यहाँ मेरा हो गया था काम वगैरह कंप्लीट, और जो मैंने ये सारी चीज़ें फ़िल की थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने सारा कैबिनेट इस तरह मैंने ये देखें सब चीज़ें रख ली थी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटी छोटी टिप हैं जिससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। आप लोग भी कर लें तो आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा।